अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल चाल जो कि दाव ड्रामे की जगह पर जियो टीवी पर अब नशर किया छाया करेगा। ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। अगर देखा जाए तो ड्रामा टू फैमिली के बीच में घूमता हुआ नजर आया। एक ये फैमिली है जिनके बच्चों में राहील और रुबाब हैं। ये काफ़ी अच्छी फैमिली है, एलीट क्लास है। तो दूसरी तरफ ये भी तो एलीट क्लास है, दूसरी फैमिली जिनके बच्चों में सिकंदर और अलीना है। ये समी है, अलीना और सिकंदर का बाप। और दूसरी तरफ ये शौकत है जो कि रुबाब और राहील का बाप है। दोनों ख़ानदानों में काफ़ी कन्फ्लिक्ट है क्योंकि ये सबीन है जो कि शुरू से ही शौकत को बहुत चाहती थी। शौकत के साथ उसका रिश्ता भी हो गया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि दोनों की बात रुखसती तक नहीं पहुंच पाई। यानी कि दोनों की शादी का दिन भी आ गया लेकिन रुखसती नहीं हो सकी। तब से सबीन सिर्फ शौकत के ख्यालों में ही खोई रहती है, किसी और से शादी नहीं करना चाहती। हालांकि उसके भतीजा भतीजी की भी शादी की उम्र हो गई, लेकिन वो शौकत के ख्यालों से निकलती ही नहीं, सिर्फ उसी के ख्यालों में खोई रहती है और किसी को अपना मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर दोनों फैमिलीज़ के बच्चे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। देखा जाए तो सिकंदर रुबाब को बहुत चाहता है, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से इजहार नहीं कर पाता। रुबाब तो इस लड़के को चाहती है जो कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। सिर्फ रुबाब के पैसे की वजह से ही उसके साथ है, सिर्फ पैसा ही बटोरना चाहता है वो रुबाब से, इसलिए नित नए वो प्लान्स बनाता ही रहता है। आज भी रुबाब के पास आया, काफ़ी परेशान था। रुबाब ने परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगा, हम गरीबों के पास क्या वजह हो सकती है। जॉब ढूंढने गया था, रिश्वत में 5 लाख मांग लिए उसने। मेरे पास इतने पैसे भला कहाँ से आए, तो जॉब भला कहाँ से मिलेगी। रुबाब के लिए तो ये अमाउंट कोई भी मसला नहीं। वो उसे यकीन दिलवाती है कि वो ये पैसे उसे देगी और उसे जॉब भी ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही रुबाब अपने बाप के पास चाहती है। 5 लाख की डिमांड की और बाप ने भी झट से बेटी को 5 लाख का चेक थमा दिया। और यहाँ पर रुबाब आ गई इस लड़के की मदद करने के लिए। ये लो 5 लाख, तुमने जहाँ जॉब करनी है, जिन लोगों ने तुमसे 5 लाख की डिमांड की उनके मुंह पर मारो और अपनी जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर वसूल करो। अब ये लड़का यही सब कुछ ही तो चाहता है कि रुबाब से पैसे बटोरता रहे और बस बटोरता ही रहे, उसके साथ सिंसेर तो है ही नहीं। जबकि सिकंदर सच्चे दिल से रुबाब को चाहता है। वो तो हर वक्त उसके ख्यालों में खोया रहता है, उसकी पेंटिंग्स बनाकर बस उन्हें ही देखता रहता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स का इजहार किसी से नहीं करता क्योंकि जानता है कि दोनों फैमिलीज़ में कन्फ्लिक्ट है। दोनों फैमिलीज़ कभी भी एक होना नहीं चाहेंगी उसकी पुप्पो की वजह से, क्योंकि पुप्पो आज भी शौकत के इंतज़ार में उनकी दहलीज पर बैठी है। अलीना और राहील का जब टकराव हुआ तो सबसे पहले इन दोनों में लड़ाई हुई। उसके बाद दोनों को मालूम पड़ा कि राहील का दोस्त अलीना की बेस्ट फ्रेंड का फियांसी है, इसलिए तो राहील के साथ उसे अब अच्छे से बात करनी पड़ी। लेकिन राहील तो पहली ही नज़र में अलीना पर दिल हार बैठा। वो कुछ दिन गुजरने के बाद अलीना से इज़हार मोहब्बत भी करता है, जो कि अलीना को बहुत शॉकिंग लगा। कैसे मुमकिन है कि एक लड़का एक ही दिन में किसी से मिले और उसे मोहब्बत हो जाए। वो अपनी दोस्त से अब राहील की फीलिंग्स शेयर करते हुए कहने लगी, उससे कोई मोहब्बत नहीं हुई मुझसे, वो तो बस पहली मुलाकात का बदला लेना चाहता है। तुम जानती हो ना कि कितनी बुरी तरह से मैंने उससे बात की थी। बस इसी तरह से मोहब्बत का झांसा देते हुए वो मुझे फंसा कर बदला लेना चाहता है। मैं बहुत जानती हूँ इन लड़कों को, लेकिन यहाँ पर राहील के जहन में ऐसी कोई भी बात नहीं। वो तो अलीना की बेबाकी का फ़ैन हो चुका है। अलीना कितनी बहादुर है, 2 टोक जवाब देती है गैर मर्दों को, ये देखकर ही वो बहुत इम्प्रेस है। लेकिन अलीना को भी समझ नहीं आ रही। ऐसे ही एक रोज़ अलीना गाड़ी से टकराई तो राहील ने फिर से उसे थामा, उसे बचाया और फिर से मोहब्बत का इजहार किया। अलीना तो बस राहील को देखती रही और इसी कश्मकश में है कि मुझे इकरार करना भी चाहिए या नहीं। लेकिन आहिस्ता ही आहिस्ता अलीना को राहील की सच्चाई का यकीन होने लगेगा और वो बहुत जल्द राहील के सामने घुटने टेक देगी, मोहब्बत का इकरार भी कर ही लेगी। सिकंदर जो कि रुबाब को चाहता है, लेकिन अलीना अपने इस दोस्त से सिकंदर की शादी करना चाहती है और बहुत जल्द हमें इन दोनों की मंगनी होती हुए भी दिखाई देगी, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाएगी। फ्रेंड्स, आपको चाल ड्रामा सीरियल की फर्स्ट एपिसोड कैसी लगी और सेकंड एपिसोड का रिव्यू कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। क्या आप इस ड्रामे को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से दिख सके। अल्लाह हाफिज़।